हेलो गाइज़, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। चलिए, पॉलिटिक का जो सेशन रह गया था, हम लोग का जो टॉपिक था वो आज हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपैलिटी, ये दो रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज किस सूची में आता है, कौन से सूची में आता है, तो स्टेट लिस्ट में आता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है, तो 11 शेड्यूल में आता है। पंचायत किस में आता है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आता है, ठीक है, उसके द्वारा जो है वो लाया गया था। और पंचायत क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पंचायत का इलेक्शन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये ध्यान रखना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। कमिश्नर, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, तो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंचायत में कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो 29 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, 29 सब्जेक्ट आते हैं पंचायत में। और हमारे बिहार में कितना रिजर्वेशन मिला है पंचायत में महिलाओं को, तो 50%, ठीक है। बिहार में 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए। पंचायत कितने समय के अंतराल होता है, तो एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो आर्टिकल 243, ठीक है, आर्टिकल 243। और पार्ट कौन सा, ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में, पार्ट बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ पे, नागौर में, ठीक है, नागौर में, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति ने की थी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर की रिकमेंडेशन दिया था। कब आई थी बलवंत राय, तो 1957 में आई थी कमेटी। अशोक मेहता जी ने कब की कही थी, अशोक मेहता जी ने कौन से टायर की समिति के बारे में कहा था, तो 2 टायर। देखिए, अशोक है ए, तो इसने कहा था 2, ठीक है। अरे बलवंत है बी, इन्होंने कहा था 3। इससे कुछ ट्रिक करके याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। बी आता है 2 पे, लेकिन ये क्या है 3 है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो दूसरा ये वाला हो जाएगा। इनकेस कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है, आता सब कुछ होता है एग्जाम में, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रदान किया गया था। देखिए, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, तो 1993 में दोनों एक साथ आया था। 73rd में आपका आ जाता है पंचायत और 74 में आ जाता है म्यूनसिपैलिटी। 1993 में ही आया था ये, ठीक है, लागू हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने वाली समिति कौन थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसने बनाया था, तो LM सिंघवी का समिति ने। एक तो सबसे पहले याद रखना कौन कौन सी समिति कौन कौन से किस किस चीज़ के रिलेटेड है, तो ये LM सिंघवी समिति है आपकी पंचायत से। बलवंत राय मेहता होगी, अशोक मेहता हो गई, और एक है GV के राव समिति भी है, संथानन समिति भी और सादिक अली समिति भी, ये 6 समितियां हैं। देखिए, बलवंत, अशोक और LM सिंघवी, ये सबको पता होता है, लेकिन GV के राव आगे आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है इन समितियों का। GV के राव हो गया, और आपका संथानन समिति हो गया, संथानम समिति हो गया, और तीसरा आपका सादिक अली समिति। तो ये तीन तो आपको याद रहती है नॉर्मली, ये 3 आप लोग याद कर लेंगे, तो पंचायत से रिलेटेड जितने भी आपके समिति है वो आपके एक लिस्ट में रहेगी, आप लोग याद कर सकते हैं उसको, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। और एक बात और, चलिए आगे पहले बढ़ देते फिर बताती हूँ आपको। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ब्लॉक पर क्या करता है, कार्यपालिका को ध्यान में रखता है ना, कार्यपालिका, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा, 6 महीने। अगर मान लीजिए 6 महीने, लास्ट के 6 महीने ही भंग होती है, तो नया इलेक्शन नहीं होगा, तो पूरा खत्म होने के बाद तब नया किया, क्योंकि 6 महीने का टाइम तो दिया ही जाता है ना। मान लीजिए 3 साल बचे हैं तब करेगी, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 4 साल, 5वां साल पूरा होने वाले 4.5 साल हो गए, तब नहीं करेगी,
इलेक्शन तब नहीं किया जाएगा, तब 5 साल पूरा होने के बाद ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अनुसूचित जाति से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति जो है वो पूरी तरह भरा पड़ा है किस राज्य में, उसके बावजूद वहाँ पे कोई आरक्षण नहीं दिया गया उस जाति को, तो वो कौन सा राज्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1983। चलिए आगे देखते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 243I। ठीक है, 243I, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं, तो जनता द्वारा। डायरेक्ट वोटिंग होता है ना, इसका डायरेक्ट वोटिंग होता है, एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाता है ना, सफरेज द्वारा जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना। ये देखिए सारी कमेटियाँ, सबसे पहले आई थी बलवंत राय, सबसे पुरानी कमेटी कौन सी है, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद आपकी अशोक मेहता कमेटी, फिर है GV के राव समिति, उसके बाद है LM सिंघवी संथानन समिति और सादिक अली समिति। ठीक है, सबसे पुरानी आपकी ये हो गई बलवंत राय 57। उसके बाद आती है आपका ये संथानन समिति 2 नंबर पे, फिर आती है आपकी सादिक अली समिति, फिर आती है अशोक मेहता, फिर आती हैं GV के राव, फिर आती हैं LM सिंघवी। यानी सबसे लेटेस्ट जो है वो सिंघवी समिति और सबसे पुरानी जो है बलवंत सिंह। ये ऊपर नीचे दिया हुआ इसमें, बट आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पुरानी ये और सबसे नई आपकी ये सिंघवी। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए कुछ चीज़ें मैं देख लेती हूँ कुछ छूटा है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक सेकंड, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, बता दें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये ST से भरा पड़ा स्टेट है, लेकिन SC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ST से भरा हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन SC के लिए यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, बस इसका ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। जनता द्वारा किया जाता है ये बता दिया गया है, बाकी इसमें कुछ रहा नहीं है, सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। और सबको बराबर का दिया जाता है, जैसे 1 साल SC चुनाव लड़ेगा, 1 बार ST लड़ेगा, उसके बाद विमेन। ठीक है, रोटेशन वे में इन सबको मौका दिया जाता है ना। जो ये वाली समिति होती है, पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं इनमें सबको बराबर का वो दिया जाता है, बराबर की बारी दी जाती है। ऐसा नहीं कि हर साल यही कर रहे हैं और दूसरी का यही कर रहे हैं। और हाँ, और दूसरी बात, जैसे 29 सब्जेक्ट है ना आपके, इसमें पंचायत में 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, म्यूनसिपालिटी में कितने, तो 18 सब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखना है, 18 और 29। ठीक है, और 12वीं शेड्यूल में आता है आपका म्यूनसिपालिटी, 11वीं शेड्यूल में क्या आता है आपका पंचायत, ये ध्यान रखना है। बाकी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 से लेकर 243O तक है पंचायत का जो आर्टिकल है। और पार्ट कौन सा है, पार्ट 9 है। ठीक है, पार्ट 9 में आता है आर्टिकल 243 से लेकर 243O, इस तरह ध्यान रखो। और पंचायत कौन से आर्टिकल के थ्रू बनाई जाती है, तो आर्टिकल नंबर 40 DPSP जो है ना हमारा गांधीयन प्रिंसिपल DPSP, इसके थ्रू जो है पंचायत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पंचायत एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे संविधान का, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का, जिसके थ्रू ज़मीनी लोगों से जुड़ाव किया जाता है। ठीक है, हकीकत तरीके से। जैसे आप BPSC की तैयारी करें तो आप BDO बनेंगे। ठीक है, आप BDO बनेंगे, आप BPRO बनेंगे। इन सब का काम जो क्या होगा, पंचायत से डीलिंग होगी ना इनकी। BPRO का तो डायरेक्ट काम होता है पंचायत से, BDO फिर ये इनको रिपोर्ट करते हैं, वो उनको रिपोर्ट करते हैं, ऐसे करके एक चेन बनी हुई है हमारे संविधान में। तो हायरार्की के थ्रू सारे काम किए जाते हैं। तो एक जो पंचायत है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे संविधान का। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी, कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, पहला कब बना था ये बता दिया। अभी हाल ही में भी उसके म्यूनसिपालिटी के चुनाव हुए पटना में, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि कहीं बार करेंट से भी रिलेटेड, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम है तो, और अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो एक नया वाला वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 3 तो याद रहते हैं, 3 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।